हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे सो दैट वी गेट अ कंप्लीट आइडिया। ठीक है, अभी तक आपको इतना तो क्लियर है कि सीमेंट में क्या क्या मटेरियल्स रहेंगे। एक आपका लाइम रहेगा, सिलिका, अलुमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, फिर सल्फेट एंड अल्कलीस। ओके, दो तीन बार प्रैक्टिस कर लो, याद आ जाएगा। समटाइम्स इवन आई डोंट रिमेंबर, पर यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो परसेंटेज भी याद रखो, तीन चार बार लिखो। याद नहीं रहेगा इसको लिख के अपने जहाँ पे आप बैठते हो तो वहां पे लगा के रखो। ठीक है, सो दैट एवरी टाइम यू सी इट विल बी देयर इन योर माइंड। ठीक है, इट इज यूजुअल कि हम देखो, थोड़ी चीज देखो, ऐसा नहीं कि हर चीज हमें याद रखते हैं। समटाइम्स वी फॉरगेट एंड दैट इज अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। मैं इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ तो थोड़ी चीज मेरे को भी याद नहीं रहता। समटाइम्स आई ऑल्सो सी एन आंसर, डजेंट मैटर, बट यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इतना ही। ठीक है, चलो, इतना क्लियर है। तो रॉ मटेरियल आपका लाइमस्टोन रहेगा एंड फिर क्ले रहेगा, इसके थ्रू ही हम सीमेंट को बनाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या करेंगे। हाँ, अब जल्दी से हम इसका थोड़ा फंक्शंस देखेंगे। जैसे आपने कहा कि लाइम है, फिर सिलिका है, अलुमिना है, आयन ऑक्साइड, इसका फंक्शन क्या है उसको हम जल्दी से देखेंगे। फर्स्ट आपका लाइम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लाइम? So the lime reacts with other basic ingredients and it leads to the formation of a different complex compound. Okay, मतलब लाइम जो है, लाइम के साथ हमने अल्यूमिनिया, सिलिका, इसको सब लगाया है ना, इसके साथ मिक्स हो जाएगा। दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ, हार्डनेस, साउंडनेस इन द सीमेंट। तो प्रोवाइडेड द लाइम इज इन ऑप्टिमम कंटेंट, इसका मतलब है जब लाइम इन सारी चीजों के साथ मिक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली दिस इज अ फंक्शन ऑफ अ लाइम। ओके, अल्टीमेटली क्या होगा? आपके सीमेंट में स्ट्रेंथ आएगा, हार्डनेस एंड साउंडनेस इज गोइंग टू कम इन द सीमेंट। मतलब क्या हो जाएगा? देखो, हाँ, फर्स्ट इज प्रोवाइडेड द लाइम इज इन ऑप्टिमम कंडीशन, मतलब 63 से 67% के अंदर ही आपको रखना है। मान लो आपने लाइम को बहुत ज्यादा डाल दिया तो क्या हो जाएगा? एक्सेस अगर आप लगाओगे तो कैल्शियम ऑक्साइड इज अ लाइम, प्लस जब पानी के साथ ये मिलेगा ना, you get calcium hydroxide plus heat is liberated. So this leads to the cracking, unsoundness and disintegration in the cement. So that is why we have to put it in the optimum condition. अब मान के चलो कि आपने जो लाइम में 63 से 67 नहीं लगाए, आपने 50% लगा दिया, मतलब आपने जो लाइम का कंटेंट आपने कम कर दिया। सो अगर आप लेस करोगे, द रिएक्शन विल विच इज टू हैपन, बट द इम्प्योरिटीज विल बी मोर। मतलब देखो, अगर लाइम आपने कम कर दिया, इस फॉर एग्जाम्पल लाइम आपने 50% कर दिया, बाकी परसेंट, बाकी 50% क्या रहेगा आपका? अल्यूमिनियम और ये सब बढ़ जाएगा, मतलब आपका इम्प्योरिटीज बढ़ गया। सो द रिएक्शन विच इज टू हैपन बट इम्प्योरिटीज विल बी मोर and this will make cement weaker, and since impurities are more, quick setting of cement will happen. Very simple. Okay, since impurities are more, quick setting of cement is going to happen. समझ में आ रहा है क्यों क्यों क्विक सेटिंग होगा? क्योंकि अगर लाइम बहुत ज्यादा होता था तो क्या होता? स्लो सेटिंग हो रहा था। अब लाइम का कंटेंट कम हो गया, इम्प्यूरिटीज आपका बढ़ गया। जैसे जैसे लाइम कम हो जाएगा, ऑब्वियसली इम्प्यूरिटीज बढ़ जाएगा। अगर इम्प्यूरिटीज बढ़ जाएगा तो क्या होगा? क्विक सेटिंग हो जाएगा। ओके, ये याद रखना। अगर लाइम ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन होगा, अनसाउंडनेस आ जाएगा। अगर लाइम का कंटेंट कम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्विक सेटिंग हो जाएगा। क्यों क्विक सेटिंग हो जाएगा? क्योंकि लाइम का कंटेंट कम हो गया, इम्प्यूरिटीज आपका बढ़ गया, तो ऑब्वियसली क्विक सेटिंग इज गोइंग टू हैपन। बस ये दो चीज याद रखना। तो दिस एवरी चांस इन द इंटरव्यू दे मे आस्क यू। नॉर्मल साइट इंजीनियर के इंटरव्यू में दे मे और मे नॉट आस्क, बट अगर आप कोई ना क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के रोल में अप्लाई करोगे, या मान लो जहाँ पे बैचिंग प्लांट का सब होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में अगर आप अप्लाई करोगे, क्योंकि जैसे अल्ट्राटेक है, एसीसी, ऑल दिस अदर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दे आल्सो रिक्वायर अ सिविल इंजीनियर टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस, क्या है, प्रोसेस एंड ऑल, राइट? क्योंकि सीमेंट एक पूरे एक प्रोसेस से बनता है, मैं आपको आगे समझा दूंगा। वहां पे भी सिविल इंजीनियर की जरूरत है। तो यू शुड बी नो, जब आप उस लेवल का इंटरव्यू में जाओगे, ऑब्वियसली वो लोग आपसे पूछेंगे कि लाइम का क्या यूज है, अगर मैं लाइम का कंटेंट कम कर दूं तो क्या हो जाएगा, लाइम का अगर ज्यादा कर दूं तो क्या हो जाएगा। आप इसका एक केस स्टडी भी ले सकते हो। मान लो आपने कहीं से सीमेंट को ऑर्डर कर दिया और वो सीमेंट बहुत कम समय में सेटिंग हो रहा था। क्या हो रहा था? सीमेंट बहुत कम सीमेंट समय में सेटिंग हो रहा था। तो आपको अभी आइडिया है क्यों क्यों सेटिंग जल्दी हो रहा था? क्योंकि हो सकता है उसमें जो अपना लाइम का कंटेंट कम होगा। तो आप क्या करोगे? उसके ऊपर आप टेस्टिंग करो, केमिकल कंपोजिशन का टेस्टिंग करो, और आप देख लो कि उसका लाइम का जो कंटेंट है 63 या 67 के बीच में है। अगर नहीं है, 50% के, 50 से 40 के परसेंटेज में है, इसका मतलब है वहां पे लाइम का कंटेंट कम हुआ था। दैट इज वाई द क्विक सेटिंग वाज हैपनिंग। समझ में आ रहा है? आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो। थियरी जो हमने पढ़ा, हम उसको प्रैक्टिकली कनेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज वाई थियरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइम हो गया। फिर चलेंगे नेक्स्ट। फिर आता है आपका सिलिका। Siliceous compounds are mainly responsible for the strength of the cement. नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने में लगाना है आपको सिलिका? 17 to 25% में आपको लगाना है। नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन,
अगर वो एक्सेस हो जाएगा, अगर आपने 25 से ज्यादा लगा दिया सिलिका को, तो क्या प्रॉब्लम होगा? इट विल रिटार्ड द सेटिंग ऑफ सीमेंट बट द स्ट्रेंथ गेन विल हैपन। मतलब जो सेटिंग होगा ना आपका सीमेंट का, वो क्या हो जाए, बहुत लेट हो जाएगा। It will not impart any unsoundness unlike lime, since no compounds of silica will react with the water. Okay, and no volume change will happen. मतलब लाइम में क्या हो रहा था, लाइम में वो रिएक्ट हो रहा था पानी के साथ, पर यहाँ पे क्या होगा, आपका जो सिलिका है पानी के साथ रिएक्ट नहीं होगा, तो इससे कोई वॉल्यूम चेंज या ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज अलुमिना। सिलिका का बहुत सिंपल है। सिलिका क्या करेगा, अगर सिलिका कंटेंट आपने ज्यादा लगा दिया तो क्या होगा, रिटार्ड हो जाएगा। जो आपके इनिशियल सेटिंग आपका सीमेंट का मान लो 30 मिनट से कम नहीं होना था, मान लो 40 मिनट्स में हो जाएगा। हो सकता है आपका जो सेटिंग है 60 70 80 में हो जाएगा इनिशियल। फाइनल आपको 600 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, मतलब 10 आवर से ज्यादा आपका सीमेंट का सेटिंग नहीं होना है। तो हो सकता है अगर आपने सिलिका का कंटेंट कम कर दिया, ओके सॉरी एक्सेस कर दिया, तो आपका जो सेटिंग होगा और भी चेंज हो जाएगा, मान लो 12 13 14 15 घंटे लग जाएगा। ओके, सो दैट इज वाई सिलिका इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और आपको 17 से 25% के बीच में आपको सिलिका को रखना है। नेक्स्ट इज अलुमिना। अलुमिना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट, और एल्यूमिना आपको कितना लगाना है, 3 to 8%। तो अगर आपने एल्यूमिना ज्यादा लगा दिया तो क्या हो जाएगा, reduce the clinkering temperature because alumina acts as a flux and makes the cement weaker। ठीक है, क्या हो जाएगा अगर आपने एल्यूमिना को ज्यादा लगा दिया, जो देखो सीमेंट कैसे बनाते हैं, उसको बर्निंग करते हैं। ठीक है, जब हम बर्निंग करेंगे हम टेम्परेचर को लगाएंगे 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम टेम्परेचर को रखेंगे। अगर आपने एल्यूमिना का ज्यादा रख दिया तो क्या होगा, इट reduces द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, जो 1400 में जाना था वो टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्यों? एल्यूमिना विल एक्ट एज अ फ्लक्स एंड मेक्स द सीमेंट वीकर। So what is this clinkering temperature? The temperature at which the clinker formation takes place। अगर आपको याद है क्लिंकर क्या है, जैसे अगर आपने पूरा सीमेंट का देखा है ना, दिस इज कॉल्ड क्लिंकर। जब पूरे सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो ये आपका एक्चुअली सीमेंट के बॉल्स होते हैं। ओके, ये बॉल्स है, अगर इसको हम थोड़ा ऐसा मारेंगे तो ये जाएगा आपका पाउडर में बन जाएगा। सो दिस आर कॉल्ड एज योर क्लिंकर। तो ये जो टेम्परेचर यू कैन सी दिस रेड कलर, सो दिस इज दैट क्लिंकरिंग टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सारे क्लिंकरिंग का टेम्परेचर है। ओके, so that is why it's telling that the temperature at which the clinker formation takes place is called as clinkering temperature। This clinkering temperature should be at a higher temperature। बहुत हायर टेम्परेचर में जाके इस तरह से क्लिंकर फॉर्मेशन होगा, यही आपका सीमेंट बनेगा। अगर आपने एल्यूमिना को बहुत ज्यादा लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये जो टेम्परेचर इस 1400 में जाना था ना वो बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिना आपका फ्लक्स की तरह प्ले करेगा। वेरी सिंपल, दिस इज अंडरस्टूड। क्लिंकरिंग टेम्परेचर इज ऑल्सो अंडरस्टूड। चलो, फिर क्या है, आयन ऑक्साइड। फिर क्या, आयन ऑक्साइड। सो आयरन ऑक्साइड आपको लगाना है 0.5 से 6% के बीच में। तो अगेन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? इट एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट और इट हेल्प्स इन फ्यूजिंग ऑफ लाइम एंड सिलिका। Hence, it will indirectly help in getting strength and hardness to the cement. It has no active role but make the reaction of lime and silica। तो आयन ऑक्साइड कुछ नहीं करता है, ये जो आपका लाइम और सिलिका का जो रिएक्शन होगा ना उसमें हेल्पफुल करेगा। इट प्रोवाइड्स कलर टू द सीमेंट, जो आपका ग्रे कलर आता है ना सीमेंट में, बिकॉज ऑफ विच कंपोनेंट इज गोइंग टू कम, बिकॉज ऑफ आयन ऑक्साइड। दिस प्रोवाइड्स कलर टू द सीमेंट। इन व्हाइट सीमेंट द proportion ऑफ आयन ऑक्साइड इज reduced significantly। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो फर्स्ट चीज क्या है, आयन ऑक्साइड क्या करेगा, कितने परसेंटेज में लगाना है, 0.5 से 0.6% तक आपको लगाना है। आयन ऑक्साइड से क्या होगा, सिर्फ कलर का चेंज आएगा, मतलब ये सीमेंट पे आपका जो ग्रे कलर का है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ आयन ऑक्साइड। अब एक और सीमेंट हमने पढ़ा था, दैट इज देखो जेके व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज व्हाइट इन कलर। अगर व्हाइट सीमेंट मुझे लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मुझे आयन ऑक्साइड का कंटेंट कम करना पड़ेगा, क्योंकि आयन ऑक्साइड ही तो ग्रे कलर दे रहा था। अगर मुझे व्हाइट कलर में करना है ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, इसका जो परसेंटेज वो कम लगाना है। दैट इज व्हाई इट्स रिटन इन व्हाइट सीमेंट द proportion ऑफ आयन ऑक्साइड इज reduced significantly। 0.5 से 6 से हो सकता है आपने 0.4 लगाया होगा, हो सकता है आपने 0.5 या 0.6 लगाया होगा, और नॉर्मल सीमेंट में आपने 1 या 2% रखा होगा। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सीमेंट। प्रीटी सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना। ओके, और आयन ऑक्साइड और कुछ करेगा और कुछ नहीं करेगा, इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट और इट हेल्प्स इन द फ्यूजिंग ऑफ लाइम एंड सिलिका को फ्यूज करने के लिए आयन ऑक्साइड हेल्प करेगा। ओके, एंड इट हैज नो एक्टिव रोल बट मेक द रिएक्शन ऑफ द लाइम एंड सिलिका। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज मैग्नीशिया एंड सल्फेट्स। इसमें कुछ ज्यादा नहीं आता है, बस इसको याद रखने की जरूरत नहीं। ओके, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो आई थिंक अल्कलिस की भी जरूरत नहीं, इतना याद रखना काफी है, क्योंकि इंटरव्यू का क्वेश्चन देखा जा रहा है, तो इतने डीप लेवल पे जाने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग का लाइम और सिलिका अलुमिना इतना आप याद रखो, परसेंटेज याद रखो काफी है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद ना एक और चीज भी देखेंगे क्विकली। ठीक है, टाइम लगेगा, देखो
इंग्लिश में मेरा ये पूरा एक इन डेप्थ एक पूरा कोर्स है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, हिंदी में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। आपको अगर और भी इन डीप लेवल में सीखना है तो इंग्लिश वाला कोर्स आप बाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है? अगेन टू वेज, एक आपका ड्राई मेथड होता है, सेकंड आपका वेट मिक्स होता है, ठीक है। ओके, तो ड्राई मिक्स में क्या होगा, रॉ मटेरियल्स आर मिक्स्ड इन ड्राई, दैट इज इन पाउडर फॉर्म। वेट मिक्स में क्या होगा, रॉ मटेरियल्स आर मिक्स्ड इन द वेट, दैट इज स्लरी में, मतलब पानी पानी से रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज वेट मिक्स, ठीक है। चलो, बाकी ये सब नहीं चाहिए ड्राई मेथड सब। बस एक और चीज याद रखना, आजकल हम कौन से मेथड यूज करते हैं, आजकल जितने भी सीमेंट आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वे आर यूजिंग अ ड्राई मेथड विच इज कॉल्ड एज मॉडर्न एंड वाइडली यूज्ड मेथड, ठीक है। एंड हम आजकल वेट मेथड को यूज नहीं करते, वी डोंट यूज wet method anymore. Okay, why is that we don't use wet method anymore? Because first is it's the oldest and the obsolete these days. Okay, it's a costly method of manufacturing because it requires higher degree of fuel consumption. क्योंकि वेट में क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्यूल चला जाएगा एंड बहुत पावर भी ज्यादा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट मिक्स है, तो वेट से आपको फर्स्ट उसको ड्राई करना पड़ेगा, वहां पे बहुत टेम्परेचर जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल ये आपका 3 चेम्बर है, ओके, यहाँ पे। सो जब आप सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करोगे ना, एक एक आता है आपका ड्राई जोन, फिर आता है आपका बर्निंग जोन, फिर आता है आपका क्लिंकर फॉर्मेशन, जहाँ हमने छोटे छोटे बॉल्स को देखा था ना, वो यहाँ पे मिलते हैं आपको। तो अगर आप वेट मिक्स करोगे तो फर्स्ट आपको ड्राई जोन से पास करना पड़ेगा, ओके, ड्राई जोन में आएगा, फिर उसके बाद ही बर्निंग होगा। अगर आप ड्राई मिक्स को यूज करोगे, ड्राई मेथड यूज करोगे, तो आपको ड्राई जोन की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका मिक्स ऑलरेडी ड्राई में है, तो डायरेक्टली आपको बर्निंग जोन लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप बर्निंग जोन में आओगे डायरेक्टली, तो आपको फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा, नहीं तो यहाँ पे भी हमें फ्यूल देना है, ड्राई से बाद ही बर्निंग जोन में आएगा। सो दैट इज वाई हम क्या करेंगे, सो दैट इज वाई व्हाट वी डू, वी गो विद द ड्राई मेथड एंड नॉट द वेट मेथड। इतना क्लियर है? चलो, या ओके। सो आई थिंक मैंने ऊपर ऊपर आपको समझा दिया है, बाकी ये सब नहीं चाहिए, मतलब इंटरव्यू लेवल में ये सब नहीं पूछा जाएगा आपको, पूरे मेथड सब, ओके। या ओके, क्विकली यहाँ पे एक बार देख लेंगे। इन ड्राई मेथड क्या होगा, नो ड्राई जोन इज रिक्वायर्ड, ओके। और उसके बाद हाँ, एक और चीज याद रखना, ड्राई मेथड और वेट मेथड में क्विकली एक बार डिफरेंस बताऊंगा। ड्राई मेथड इज अ लेटेस्ट मेथड एंड इट्स अ मॉडर्न मेथड, वेट मेथड इज ऑब्सोल्यूट, वी डोंट यूज इट, ठीक है। और नेक्स्ट, किस में आपका फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा, कौन सा आपका कॉस्टली मेथड रहेगा? ऑफ कोर्स वेट मेथड इज योर कॉस्टली मेथड, वेर एज योर ड्राई मेथड इज अ बेस्ट मेथड। पर किसमें क्वालिटी ऑफ सीमेंट अच्छा रहेगा? तो ऑफ कोर्स द क्वालिटी ऑफ सीमेंट इज गुड इन वेट मेथड। अगर ड्राई मेथड को मैं कंपेयर करूंगा वेट मेथड के साथ, वेट मेथड में मेरा जो क्वालिटी है ना सीमेंट का, दैट इज वेरी गुड। पर हम यूज नहीं, जब हमारा क्वालिटी इतना अच्छा आता है कि हम उसको क्यों यूज नहीं करेंगे, हम इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा है, तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अपने क्वालिटी में थोड़ा हम नीचे आएंगे, पर हमें कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज वाई। But the quality of wet process is better compared to dry method. But for slightly better quality, we can't invest more money, टाइम एंड फ्यूल। और उसमें टाइम भी ज्यादा लग जाता है, क्योंकि फर्स्ट आपको ड्राई जोन में फर्स्ट आपको या ड्राई जोन में लगाना है, फिर उसके बाद आपको बर्निंग जोन में आना है, तो वहाँ पे टाइम भी ज्यादा चल जाता है। एंड ऑल्सो द क्वालिटी डिफरेंस इज लिटल एंड वी कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, ऐसा नहीं कि बहुत क्वालिटी डिफरेंस है, थोड़ा सा क्वालिटी डिफरेंस आ रहा है एंड वी आर ओके विद दैट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, सो वी गो विद ड्राई मेथड, ठीक है। इतना क्लियर है? गुड। सो अदर देन दैट और भी कुछ पॉइंट्स है, चलो, नॉट रिक्वायर्ड नाउ, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, व्हाट आर बॉक्स कंपोनेंट ऑल। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर। हमने पूरे सीमेंट के बारे में वी हैव अंडरस्टूड। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम और भी कुछ चीजें हमें देखना है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ सीमेंट क्या है, विल ट्राई टू सी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर, विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।